हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्किल बिल्डिंग केस सीरीज़। इसमें हम देखेंगे कि हम क्लिनिकली कैसे हम एक पेशेंट को देखेंगे और उससे प्रोबेबल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट है वो हम दे सकते हैं। मेनली हम इस पे फोकस करेंगे जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आएगा उसके थ्रू हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जब ही कर पाएंगे जब हम डायग्नोसिस एक्यूरेट बना पाएंगे। इसलिए हम मेनली इसमें फोकस करेंगे कि डायग्नोसिस क्या बनेगा, क्या इनके क्लिनिकल सिम्टम्स है और क्या क्या इनमें इन्वेस्टिगेशन देंगे जिसमें हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बना पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इजी लेवल में क्लिनिकल केस। अब मान लीजिए एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल आपकी ओपीडी में आती है, तो वो कंप्लेंट लेके आती है कि डॉक्टर साहब हमें थकान हो रही है और कमजोरी रखती है 3 महीने से। मतलब लास्ट 3 मंथ से उसे थकान लग रही है, फटीग हो रही है और वीकनेस, कमजोरी आ रही है। और उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेनोरेजिया की कंडीशन है, यानी प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि फीमेल को क्या प्रॉब्लम है। तो हमने सिम्टम्स उनसे, चीफ कंप्लेंट्स हमने ले लिए, तो हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम देखेंगे कि पेलर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरा है कोइलोनकिया, यानी नाखून चम्मच के आकार के रहेंगे। कोइलोनकिया यानी ये स्पून शेप्ड नेल्स। और हम पल्स रेट निकालेंगे तो 96 पर मिनट आएगी। हम अदर एग्जामिनेशन भी करेंगे, पर मेनली इसमें हमें ये पॉइंट्स मिले। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आए थे कि पेलर ऑफ कंजक्टिवा और कोइलोनकिया, स्पून शेप्ड नेल्स और एंगुलर चिलाइटिस, जिसमें विटामिन्स की कमी के कारण जो हमारे माउथ के कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पे लाल कलर के पेनफुल सोर्स हो जाते हैं, यानी घाव हो जाते हैं, तो उसे एंगुलर चिलियाइटिस बोलते हैं। अब ये क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास आ गए। अब हम सोचेंगे कि क्या इसका डायग्नोसिस बनाया जा सकता है और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम समझेंगे कि पेलर ऑफ कंजक्टिवा है, कोइलोनकिया है, एंगुलर चिलाइटिस है, यानी इसमें विटामिन्स की कमी के साथ साथ प्रॉपर डाइट नहीं हुई है, थकान है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो हम प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। हमने अभी कंफर्म नहीं किया है, तो हम इसे कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, जैसे हो गई सीबीसी, इसमें सीरम फेरिटिन हो गया और पेरिफेरल सीमर हो गया। अब जैसे मैंने एक सीरीज चालू करी थी जिसमें हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने सीबीसी के बारे में बताया था कि कौन कौन सी कंडीशन होगी तो किस में कौन सी डिसीज होगी। तो वो आप वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें क्या माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, क्या मैक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है, नॉर्मोसाइटिक है, तो उसमें आप क्लियरली समझ पाएंगे। हम आज सुपरफिशियली देखेंगे कि रिपोर्ट क्या क्या आई है और उसके बारे में जानेंगे। तो हमने पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट्स ये दे दी। तो वो हमने जब रिपोर्ट देखी तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आई, एमसीवी कम था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और एमसीएच भी कम था। पेरिफेरल सीमर में देखा तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। मेनली तो आयरन की कमी है तो हम आयरन, ओरल आयरन देंगे। अब हम इसमें 2 अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न अप्रोच है और आयुर्वेदिक अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम आयरन ओरली आयरन टेबलेट्स दे सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट हो गया। फिर जो कॉज हो रहा है, जैसे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए हम टेबलेट्स दे सकते हैं। फिर डाइटरी एडवाइस, क्या जैसे कि इनएडिक्वेट डाइट होने के कारण भी विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हम आयरन रिच डाइट देंगे, विटामिन सी टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। फिर आयुर्वेदिक अप्रोच में एक बेस्ट प्रिपरेशन रहती है, लोह प्रिपरेशन, जिसका नाम है पुनर्नवा मंडूर। अब आप बताना कि पुनर्नवा मंडूर का मुख्य कर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। अब इसमें आयुर्वेदिक के अप्रोच में हम देखेंगे कि डाइट क्या क्या दे सकते हैं। तो आयरन रिच डाइट में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, फिर जागरी यानी गुड़, डेट्स, खजूर, फिर पल्सेस और लेग्यूम्स,
और फिक्स यानी अंजीर जो कि हेवी लोडेड होते हैं विटामिन ए सी डी से। तो ये क्या करते हैं, गट डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करते हैं यानी गट हेल्थ को बढ़ाते हैं। तो ये इम्प्रूव्स अग्नि यानी डाइजेशन को बढ़ाते हैं। मेनली हमें क्लिनिकल पॉइंट क्या देखना है कि एक फीमेल जब भी आपके पास आई एक पेशेंट जो कि यंग फीमेल होगी और उसे क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे, कोइलोनिया और हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेनोरेजिया। तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। यानी हम कंफर्म तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कर सकते हैं, पर हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस हमें हाँ पता चलना चाहिए कि भाई आपको आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है आपको। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि हमें जब भी हम किसी चीज़ को ट्रीट करेंगे तो उसका कॉज देखना ज़रूरी है, यानी उसका निदान जो कि कारण है उसका हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से ये डिसीज़ हुई है, तो हम उसे एक्यूरेटली या परफेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमें क्या क्या क्लूज देखने हैं कि पेलर है, कोइलोनिया है, एंगुलर चिलाइटिस है और फटीग है और मेनोरेजिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्रोनिक ब्लड लॉस, क्योंकि उसे मेनोरेजिया है तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो हमने ये चीज़ें देख ली। फिर हम एक्स्ट्रा टिप एडवाइस कर सकते हैं कि भाई तुम टी या कॉफ़ी इमीडिएटली खाना खाने के बाद ना लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आयरन की कमी हो जाएगी। तो आज हमने देख लिया क्लिनिकल केस 1। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्लिनिकल केस लाएंगे। थैंक यू।